क्या आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी आपके साथ चल रही है, आपको परेशान करती है? क्या आपके मन में ऐसा डर है कि आगे चल के आपको ये हार्म कर देगी, नुकसान पहुंचाएगी? अगर आपको ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो गई है तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बना है, जरूर देखें इसको, शुरू से आखिर तक पूरा वीडियो देखें। आपको हम बताएंगे कि इसमें क्या कारण होता है नेगेटिव एनर्जी का और कैसे आती है और कैसे करेंगे दूर। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज मैं लूंगा एक बहुत खास टॉपिक जिसके बारे में आप अक्सर मेरे पास फ़ोन करते रहते हैं और मेरे पास मेल भी आती हैं बहुत सारी। साथियों इतनी क्वेरी मेरे पास आती हैं कि सर ये बताइए कि नेगेटिव एनर्जी होती क्या है और कहाँ से आती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। साथियों नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है? ऐसे तो नेगेटिव एनर्जी घर में क्या होता है कि कई बार जो है हम लोग अपने घर में क्लटरिंग कर देते हैं, टूटा फूटा पुराना सामान, कबाड़ी को बेचने का सामान बेचते नहीं, अपने घर में गंदगी इकट्ठी कर लेते हैं, तो नेगेटिविटी वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। लेकिन कुछ इनविजिबल नेगेटिविटी भी होती है, ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती। उसके लक्षण क्या होते हैं कि हमें कभी कभी ऐसा एहसास होता है जैसे मेरे आसपास कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आसपास कोई है, या कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। जब मैं चल रहा हूँ तो मेरे साथ साथ कोई चल रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे घूर रहा है, कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है। बिना किसी कारण के जब हमारे अंदर ये फीलिंग आती है साथियों कि हमारे आसपास कोई है, तो फिर ये जो है नेगेटिविटी होने का पूरा एग्जाम्पल है। किसी के सांस लेने की आवाज़ आती है कई बार, जैसे हमारे पास कोई खड़ा हुआ सांस ले रहा है, या किसी ने मुझे धीरे से टच किया, मुझे पता नहीं चला, अरे किसी ने टच कर दिया मुझे। ये जितनी चीज़ें हैं ये सब के सब अप्रत्याशित हैं, जिसका कि हमें बिल्कुल भी अनुमान नहीं होता और हम इसके बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं पाते कि क्या ऐसा होता है। कि कभी कभी किसी के चलने की आवाज़ आती है, कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, पदचाप सुनाई देती है साथियों। और अगर ये सब चीज़ें अगर कभी शाम के टाइम, सुबह अर्ली मॉर्निंग या रात के सन्नाटे में हो तो छूट जाते हैं पसीने अच्छे के। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने घर में किसी जगह पर बैठे होते हैं, या किसी के घर में गए या किसी जगह पर गए हैं हम, बिना किसी कारण के वहाँ पर जो हमें एक अजीब सी सुगंध दिखाई पड़ती है, सुगंध आती है हमें, वहाँ पे खुशबू आती है जैसे कोई अगरबत्ती जला रहा हो, पर अगरबत्ती वहाँ पर आसपास नहीं है। इसी तरह से कहीं पर बैठे बैठाए अचानक एकदम से बहुत तेज, जैसे अमोनिया के स्मेल आती है, कोई बहुत तेज गंदी सी कोई दुर्गंध अगर हमारे आसपास आ जाती है बिना कारण के, हमें पता नहीं चलता इसका ओरिजिन कहाँ से है। ये जितने भी सिम्टम है ये सब के सब नेगेटिव एनर्जी होने के चांसेस हैं। साथियों कभी कभी ऐसा होता है कि किसी घर में ऐसा लगता है कि जैसे अचानक बिना किसी कारण के बर्तन नीचे गिर पड़ा, गिलास टूट गया, प्लेट टूट गई, हम लोग सो रहे थे पड़े हुए, एकदम से आवाज़ आई और कोई ना कोई बर्तन टूट गया, गिरने की आवाज़ आई, बर्तन गिरने की। कभी कभी वास्तव में गिरा, कभी कभी गिरा ही नहीं और हमें ऐसा लगा कि जैसे कुछ गिरा है घर के अंदर, एकदम पड़ा के कोई आवाज़ आती है। ये सब के सब सिम्टम है नेगेटिव एनर्जी होने के। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी आंखों में कोई दोष नहीं है, हम बिल्कुल ठीक देख रहे हैं, हम बिल्कुल अच्छी तरह से, हम सोए हुए नहीं हैं, बिल्कुल जागे हुए हैं, लेकिन लगता है कि कोई चीज़ें हिल रही हैं। आपने देखा है कभी कभी रात में अचानक जो है, जैसे झूला होता है, बच्चों का झूला होता है, कहीं गार्डन में पड़ा होता है, वो अचानक हिलने लगता है, पर्दा बिना किसी कारण के हिल जाता है। बिना कारण के जो कुछ भी घटनाएं घटती रहती हैं हमारे आसपास की लाइफ के अंदर, वो सब के सब बहुत बार नेगेटिव एनर्जी का कारण हो सकती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा है, ये जो कारण है या जितने भी कारण है हमने आपको बताया, ये सब के सब इसका रीज़न हो सकता है कि हमारे ज़मीन के नीचे से भी कुछ एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन लाइंस होते हैं, वो कई बार जो है नीचे से ट्रेवल कर जाती हैं, ली लाइंस भी हो जाती हैं, जो कि हमें प्रॉब्लम कई बार क्रिएट कर देती हैं, कई बार हमें मिथ्या भ्रम भी पैदा करती हैं। वास्तव में होता कुछ नहीं है लेकिन लगता ऐसा है। फ्रैंक स्मिथ एक जो है एक्सप्लोरर हुआ है ब्रिटिश, जिसने कि 1933 के अंदर जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने की कोशिश की थी, उसके ऊपर चढ़ा था और काफ़ी ऊपर जाने के बाद उसको ऐसा लगा कि जैसे मैं अकेला यहाँ पर नहीं हूँ, मेरे आसपास भी कोई है, और अपने साथ जो कुछ खाने का सामान ले गया था। जब काफ़ी ऊपर पहुँचा उसको लगा कि मैं अब जो है एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला हूं, तो उसने जल्दी से केक निकालने के बाद में उसको खाने की कोशिश की, लेकिन उसको लगा कि मैं शेयर कर लूं। उसने अपने साथ चलने वाले व्यक्ति को उसने केक भी ऑफर कर दिया। ये एक बड़ी अजीब सी घटना है, साथ में कोई नहीं था, वो भूल गया कि मैं अकेला हूं। नहीं, ऐसी चीज़ें कहीं पर भी, किसी भी जंगल में, सन्नाटे में, रात के समय, आपके घर में, पिछवाड़े में, छत में, बेसमेंट में, छत के ऊपर, कहीं भी हो सकती है ऐसी घटनाएं। साथियों जहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर ऐसी घटनाएं घटती हैं या जहाँ पर ऐसी फीलिंग होती है, वहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। इसमें जो है अदृश्य शक्तियाँ ऐसी बहुत बार होती हैं कि जो कि हमें दिखाई नहीं देती। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए आप ज़रूर किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएं। खास तरीके से ऐसे वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएं जो कि साथ में पैरानॉर्मल में भी डील करता हो, एक्सपर्ट हो पैरानॉर्मल का भी।
तो क्या करते हैं कि जैसे मुझे कई लोग बुलाते हैं, बहुत बार साइड पे बुलाते हैं कि सर यहाँ पे हमें कुछ ऐसी फीलिंग आती है जो कि अजीब सी होती है और हमें डर लगता है, बच्चे डर जाते हैं यहाँ पर बहुत बार। तो वहाँ पर मैं अपने सबके सब इंस्ट्रूमेंट, सारे सेंसर लेके जाता हूँ, KII मीटर अपने साथ में रखता हूँ, जिससे कि मुझे पता चलता है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है या नहीं है। और बहुत सारे सेंसर होते हैं, तो जितनी भी एनर्जीज होती हैं उनके मूवमेंट को ट्रेस करते हैं, धीरे धीरे अपने इंस्ट्रूमेंट से ट्रेस करते हैं। अगर वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ होती है तो उससे बचने के तरीके भी बताते हैं। यूँ तो जब आप मुझे बुलाएंगे या किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को और साथ में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की समस्या क्या है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक कि आप किसी को नहीं बुलाते, तब तक कुछ पॉइंट नोट कर लो, आपके बहुत काम आएंगे साथियों। सबसे पहले तो ध्यान करें कि सन्नाटा तोड़ें। अगर सन्नाटा तोड़ने में आप कामयाब हो गए तो आपको बहुत राहत मिलेगी। सन्नाटा तोड़ने के बहुत आसान तरीके बताता हूँ। नंबर 1, जब सुबह उठते हैं तो जिस धर्म के भी हैं उस धर्म की कोई ना कोई रिलीजियस ट्यून अपने घर में चलाएं, जिससे कि वहाँ पर थोड़े से वाइब्रेशंस बेटर हो जाए। अपनी जो लॉबी है आपकी या जहाँ पर गैलरी बनी है वहाँ पर कोई विंड चाइम लगाएं जो कि पंखा चलने से या लोगों के चलने से आवाज़ करें, मधुर ध्वनि वहाँ पर सुनाई पड़े। चिड़ियों की चर्पिंग की आवाज़ आर्टिफिशियली कहीं पर भी आप लगा सकते हैं अपने घर में, जो कि समय समय पर आवाज़ आती रहेगी। हर घंटे पर बजने वाला, जो आपको हर घंटे पर आवाज़ करने वाला जो घड़ी होती है, वॉल क्लॉक होती है, जो कि हर घंटे के बाद में अपनी आवाज़ करती है, ये सब चीज़ें होती हैं। आपने सुना होगा कि छोटे बच्चे की किलकारी से भी पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो है अपनी क्राई से, अपनी आवाज़ से पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे साधन आपके पास हो सकते हैं जिससे कि आप इस सन्नाटे को दूर करें। अपने आप भी चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें हैं, कमरे को बंद ना करें, सफोकेट ना करें अपने मकान को। आप कोशिश करें कि खिड़कियां दरवाजे खोलें, हवा के चलने की आवाज़ आए और वहाँ पर जाए एक लाइफ एनर्जी वहाँ पर पैदा हो, मकान आपका सांस लेना शुरू कर दे। छोटी छोटी वहाँ पे आवाज़ें आएंगी, हल्की फुल्की, जो कि आपको अच्छा सुखद आपको फीलिंग देंगी। तो आपके वहाँ पर नेगेटिविटी कम होने के चांसेस पूरे हैं। अगर एक्यूरेट 100% एक्यूरेट चेक कराना चाहते हैं तो आपको ज़रूर किसी कंसल्टेंट को इनवाइट करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा साथियों, तभी आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ क्यों हुआ। डरने की बात नहीं है, बचने की बात है। अगर ऐसे इससे बच सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको कारण पता चल जाए, उस कारण को रिमूव करेंगे हम, तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका कोई इलाज ना हो। लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, आप इसको सब्सक्राइब करें, साथ में आप लाइक भी करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप देखिए, आपका जो स्क्रीन है, आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है, उसमें राइट साइड में अपर कॉर्नर के ऊपर एक छोटा सा बेल का वहाँ पर सिंबल बना हुआ है, उसका आप क्लिक करेंगे तो आप जो है सब्सक्राइब करेंगे। जब मैं इस पर कोई अपना नया वीडियो डालूंगा, मैं डालता रहता हूँ, आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहते हैं। सच्चाई के साथ चलता हूँ मैं, आपको कहीं पर भी वहम क्रिएट नहीं करते और हर आपको जो है समस्या का समाधान देकर चलता हूँ मैं। तो आप जो है मुझे सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे साथ चलते रहिए, मेरे वीडियो को देखिए और आपको अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगले किसी वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, जिसमें कि आपको आएगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और आपके मतलब की चीज़ें होंगी बहुत सारी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।